हेलो दिल से फूडी, अमर लगा के फूडी, आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार वाला नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। आज मंडे है तो चलिए मंडे की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी लाइन और स्टोरी के साथ। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान देख रहा है क्योंकि उनको डर होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान देख रहा है क्योंकि उनको भरोसा होता है। तो इस थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक अमीर इंसान की है। उसको समुद्र घूमने जाना था, तो उसने अपने डिपार्टमेंट से छुट्टियां ली और घूमने के लिए निकल पड़ा। बहुत अमीर था तो उसने अपनी नाव किराए पे ली और समुद्र घूमने लगा। थोड़ा ही अंदर गया था तो उसका जो नाव था वो टूटने के उस पर आ गया। उसने फटाफट से अपना लाइफ जैकेट पहना और समुद्र में उसने डुबकी मार दी और नाव तहस नहस हो गया। और वो जो इंसान था, वो जो भगवान का भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, हर बात पे वो भगवान को विश्वास करता था। जो हो जाए हमेशा उस पर से उसका विश्वास कभी हटता नहीं था। तो इतना बड़ा जब तूफान आया समुद्र में तो भी उसका विश्वास हिला नहीं बिल्कुल, और उसने भगवान का नाम लेके उसमें वो कूद पड़ा। तैरता गया तैरता गया तैरता गया भगवान के नाम से, और कुछ देर तैरने के बाद उसको एक टापू दिखा। उस टापू पे वो चढ़ गया और चढ़ते ही साथ पहले उसने अपने मालिक का शुक्रिया किया कि हे मालिक, तूने कम से कम मेरे जीवन तो बचाया। मेरी नाव गई तो क्या हुआ, मेरा ट्रिप खराब हुआ तो क्या हुआ, कम से कम तूने मेरा जीवन तो बचाया। इसके लिए उसने उसका धन्यवाद किया। और वो उसको विश्वास था कि इस समस्या से अब उसका ईश्वर ही उसको बाहर निकालेगा। वो इस उम्मीद में रोज़ वह टापू में ही रहने लगा, वहाँ के फल फूल खाने लगा और हर दिन ऊपर वाले को याद करने लगा कि ये जो मुसीबत आई है मेरे ऊपर, ये मालिक तुझे ही निकालना है, मेरा विश्वास तुझे टूटने नहीं देना है। क्योंकि मैंने आज तक अगर विश्वास किया है, अपना सबको सौंपा है, तो तुझको ही सौंपा है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, 10-15 दिन हो गए। अब उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगा था। उसने सोचा कि चलो ठीक है मालिक, थोड़ा देर से ही सही लेकिन मेरी मदद आप करना ज़रूर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी मदद करोगे, क्योंकि आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। तो जब उसने ऐसा कहा और उसने सोचा कि चलो अभी कुछ जब तक अब यहाँ रहने के लिए थोड़ी झोपड़ी ही मैं बना लूँ। उसने झोपड़ी बनाना स्टार्ट किया। 2 दिन में ही उसकी झोपड़ी बन गई। वहाँ से उसने लकड़ियाँ उठाई, टापू से पत्ते उठा, उससे उसने झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बहुत आलीशान बनाई, बहुत सुंदर बनाई और वो रहने लगा। अभी रहना स्टार्ट ही किया था कि उस रात बहुत तेज़ बिजली चमकी और बिजली की गड़गड़ाहट से, उसकी आवाज़ से जो बिजली थी वो उसके सीधे उसके झोपड़ी पर जाके गिरी और वो जिससे उसकी झोपड़ी जल गई। अब उसका जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा हिल चुका था। उसने ऊपर देखा, उस भगवान को याद किया और भगवान को कोसने लगा कि क्या भगवान, तुझे क्या बस पूरी दुनिया में क्या मैं ही दिखता हूँ सारी समस्याओं के लिए? मैं इतने अच्छे मूड से तेरा नाम लेते हुए घूमने निकला था और फिर तूफान आ गया, फिर मेरी नाव टूट गई, फिर मैं टापू पे आया। अब इतने दिन से मैं आपके भरोसे बैठा हूँ तो आपने वहाँ तो मेरी मदद की नहीं और उल्टा आपने यहाँ पे मेरी झोपड़ी जला दी। तो झोपड़ी जलने लगी। वैसे ही बाजू से थोड़ी दूर से उसकी आवाज़ आई। एक कोई नाव वाले 2 थे जो उसको लेने आए थे। तो वो जो एक ये पैसे वाला आदमी था जिसकी नाव टूट चुकी थी, जो टापू में फंसा हुआ था, उसको आवाज़ गई और वो फटाफट से उस नाव में ट्रांसफ़र हुआ। और उसने जो 2 आए थे नाविक, उसने बोला कि यहाँ आपकी झोपड़ी जलती हुई दिखी तो हमें लगा कि किसी ने अपनी झोपड़ी जला के हमें मदद के लिए बुलाया है, कि उस आपको मदद की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। वरना अगर झोपड़ी नहीं जलती तो हमें पता ही नहीं चलता कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो इतना अंधेरा है। जब उसने ये बात सुनी उसके बाद वो जो घूमने के लिए निकला था, जिसको अपने ईश्वर पे सबसे ज़्यादा विश्वास था, उसने अपने भगवान से माफ़ी मांगी कि भगवान आपने मेरी झोपड़ी भी जलाई तो उसमें मेरा आपने फ़ायदा देखा,
कि ये झोपड़ी जब तक जलेगी नहीं तब तक किसी को पता चलेगा नहीं कि मुझे मदद की ज़रूरत है। तो वो आदमी सही सलामत अपने घर वापस पहुंच गया। कहानी तो हो गई ख़त्म। कहानी से दोस्तों हम क्या सीखते हैं? ये जो छोटी सी कहानी है ये हमको यही सिखाती है कि आपके जीवन में भी कभी कोई समस्याएं या पूरा आप समस्याओं से घिरे हों, लेकिन अपना विश्वास कभी ऊपर वाले के ऊपर से मत हटाना। उसने अगर आपको मुसीबत दी है तो सॉल्यूशन भी वो ही देगा। अगर आप उसको मानते हैं, अगर आप उसको जानते हैं, उसकी ताकत को आप जानते हैं, उस पर से विश्वास मत हटाना। क्योंकि हो सकता है कि इस मुसीबत के पीछे भी उसने कोई सॉल्यूशन रखा हो, कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा सा दरवाज़ा उसने खोला हो। कभी भी उसके ऊपर से विश्वास मत हटाइएगा। चाहे आपके आसपास पूरी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आप इत्मीनान से अपना काम कीजिए, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के कीजिए, उसके ऊपर पूरा सब कुछ छोड़ दिए। चाहे आप पर आपके आसपास वालों ने कितने हज़ारों इल्ज़ाम क्यों ना हो लगाए, लेकिन आपको अपने काम से, अपने लक्ष्य से हिलना नहीं है। आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है कि आप किस लक्ष्य से आप यहाँ पर चले थे, आपने क्यों ये काम शुरू किया था। आपको अगर कोई काम किसी ऊपर वाले ने दिखाया है, आपके भगवान ने दिखाया है, तो वो काम गलत हो ही नहीं सकता और वो काम कभी अधूरा भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उसने दिया है तो वो उसको पूरा किए बिना वो भी चैन से नहीं बैठेगा। इतना विश्वास उसको कीजिए। अगर उसने मुसीबत में भी आपको डाला है तो उसको बता दीजिए कि ये काम मैंने आपकी वजह से किया था। मुसीबत से निकालना भी अब आपका ही काम है और यकीन मानिए वो आपको आपकी हर मुसीबत से निकालेगा। क्योंकि जिस तरह एक भक्त को भगवान की ज़रूरत होती है, उसी तरह उस भगवान को भी अपने उस भक्त की ज़रूरत होती है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ, चाहे जो भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, आप पॉजिटिविटी के साथ अपने काम को कंटिन्यू भगवान का नाम लेके करते रहिए। 101% ऊपर वाला आपका साथ ज़रूर देगा। वो ऊपर वाला जो होता है ना, ये परीक्षा तो हमेशा हर इंसान की लेता है, लेकिन उसका साथ भी वो साथ में देता है। उम्मीद है कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा। बाय, एसके स्टाइल।